दोस्तों नमस्कार। हम सब यही सोच रहे हैं क्या बुल्स वापस आ गए, क्या बुल्स की वापसी हो गई मार्केट में। तो आज डिस्कस करेंगे, टेक्निकली चार्ट्स को देखेंगे कि क्या बुल्स वापस आ चुकी हैं और देखेंगे कुछ स्टॉक्स, देखेंगे क्रूड को, गोल्ड को कि क्या वो भी टॉप बना चुके हैं। तो रहिएगा हमारे साथ। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं चार्ट क्या बोलता है कि एक और एपिसोड में। आज की तारीख है 14 मार्च 2022। तो जल्दी से चलते हैं सीधा अपने चार्ट की तरफ बिना किसी समय को वेस्ट करे। और आप देखो, जब आज आज एंड ऑफ द डे मैं चार्ट को एनालाइज कर रहा था तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने देखी और सबसे पहले जिस चीज़ ने मेरे आई को कैच किया वो था एक डाउन ट्रेंडिंग जो लाइन थी उसको निफ्टी ने आज ब्रीच किया है। स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रीच किया है, अच्छी वॉल्यूम्स है, उसको ब्रीच किया है। स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन थी फ्रेंड्स, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन थी। आप देखो कितनी ओकेजन्स पे यहाँ पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस खाया है, कितने ओकेजन्स पे यहाँ पर निफ्टी ने ठहराव लिया है और वापस नीचे की तरफ अपनी जो जर्नी है चालू की है। लेकिन अभी ये करीबन जनवरी मिड से पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने इस लाइन को ब्रीच करके एक इस लाइन के ऊपर क्लोजर दिया है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंस दिखाई दे रहा है बाइंग का, एक स्ट्रॉन्ग सेंस दिखाई दे रहा है बुल्स के कमबैक का। दूसरा जो चीज मैंने देखा वो था ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग 16,850 का लेवल, एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हम बार बार इस लेवल की बात कर रहे थे कि इस लेवल के ऊपर निफ्टी को जाना बहुत ज़रूरी है। इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोगों को इस आज के प्राइस एक्शन में मिल गया। 16,850 के ऊपर हम लोगों को एक अच्छा क्लोज मिल चुका है। तो ये दो चीज़ें आज हुई जहाँ पर हम लोगों को लगा कि मार्केट स्ट्रांग है और मार्केट में बुल्स जो है थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर आप कैंडल के रेंजेस को भी देखो तो स्ट्रॉन्ग रेंज है, बड़े कैंडल हैं, बड़े सॉलिड कैंडल है, रेंजेस बड़ी हैं। तो इसका मतलब कि भाई बाइंग आ रही है, कुछ ना कुछ बाइंग जरूर आ रही है। तो ये दो तीन जो चीज़ें थी जो हम एक एक करके केस स्टडी कर रहे थे, जो जिससे हमें लग रहा था कि भाई बुल्स की है जो घर वापसी हो रही है, बुल्स जो है वापस आ रहे हैं। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये लोअर हाइज और लोअर लोस, राइट। अगर आप डाउ थ्योरी को ठीक से समझते हो, अगर आपने डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ रखा है तो डाउ थ्योरी में डेफिनेशन जो डाउन ट्रेंड का है, जब मार्केट लोअर हाइज लोअर लोस बनाते रहता है उस समय जब तक ये लोअर हाइज और लोअर लोस की श्रृंखला चालू रहती है तब तक हम कह सकते हैं मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में। आज फ्रेंड्स ये लोअर हाई और लो लोस का जो ये स्विंग है उसको ब्रीच किया है निफ्टी ने और एक हायर हाई बनाने की कोशिश निफ्टी ने की है। तो ये प्रीवियस हाइज के ऊपर एक मूवमेंट आज हम लोगों को मिला, एक हायर हाई बनाने की कोशिश की है निफ्टी ने। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए। तो डेली चार्ट पे हम लोगों को ये एनालिसिस करने को मिला और डेली चार्ट पे हम थोड़े से ऑप्टिमिस्ट हो सकते हैं बुल्स को लेकर कि ऐसे लग रहा है कि यस मार्केट में वापस बुल्स की वापसी हो सकती है। अब हम आ जाते हैं अर्ली चार्ट्स पे जहां पर हम थोड़ा सा अटॉप्सी करेंगे ट्रेंड की और हम कोशिश करेंगे लेवल्स को ढूंढने की कि किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है, कौन से सप्लाई के लेवल्स है, कौन से डिमांड के लेवल है। तो अगर हम अर्ली चार्ट्स पे आते हैं तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई देता है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये हमने एक ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप की सीरीज चला रखी है अभी यूट्यूब में, प्लेलिस्ट पे जाइए और ये वाला वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है। एक बॉटमिंग फॉर्मेशन होता है जनरली और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटमिंग फॉर्मेशन होता है। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है जिसमें इसकी नेकलाइन जो है वो ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है ये भी बुलिश पैटर्न का, बॉटमिंग पैटर्न का। अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है चार्ट पे वो फ्रेंड्स 16,600 से लेकर 16,500 के आसपास है। तो ये 100 पॉइंट का जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर निफ्टी करेक्ट करती है, अगर किसी भी तरह से निफ्टी में कोई करेक्शन आती है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि निफ्टी इन लेवल्स के नीचे नहीं जाए। अगर निफ्टी इन लेवल्स के नीचे चली जाती है देन
एक दूसरा एनालिसिस करना पड़ेगा हमें, वो दूसरा केस स्टडी होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी फिलहाल 16600 से लेकर 16500 तक ये जो लेवल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह निफ्टी को होल्ड करनी चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये एक्ट करेंगे निफ्टी के लिए। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो अभी जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखाई दे रही है, अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाती है और निफ्टी इसी तरह से अपनी मोमेंटम और अपनी तेजी को बरकरार रखती है, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 17400 और 17600 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400 से 500 पॉइंट की रैली हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिल जाए, राइट। तो इस चार्ट पे हमें ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस लेवल को ही ध्यान में रखना था। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी फ्रेंड्स ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, राइट, आप देखो ये फॉलिंग जो ट्रेंड लाइन थी उसको बैंक निफ्टी ने भी ब्रीच कर दिया। तो इस पे जो ट्रेंड लाइन इतनी प्रोमिनेंट और इतनी अच्छी नहीं बनी थी, इतनी सुंदर ट्रेंड लाइन नहीं बन रही थी जितनी निफ्टी में बनी। लेकिन फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की है कि इसमें भी ये कैंडल ने जो है वो ब्रीच कर दिया है ट्रेंड लाइन को अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। और यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो लोज जो हैं 34,615 की वही ओपन है। इसका मतलब पूरे दिन इतनी स्ट्रेंथ रही बैंक निफ्टी में कि इसने अपने लोस को ही नहीं तोड़ा। ओपन हुआ मार्केट और खरीदारी शुरू, मार्केट ने वापस आकर अपने लोस को नहीं टच किया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और जनरली इस तरह की जो इंडिकेशंस होती हैं इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में जोर है, मार्केट में दम है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट पीरियड यहाँ पर बैंक निफ्टी में टूटता दिखाई दिया। और यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी को आज आउट परफॉर्म कर रहा था। तो जहाँ पर निफ्टी 1.43% बढ़ती है, बैंक निफ्टी 2.09% बढ़ती है। तो साफ साफ आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की दिखाई दे रही है। अब हम आ जाते हैं आर्ली चार्ट पे, जहाँ पर हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्यूमुलेशन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हेड एंड शोल्डर सिमिलर एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रेक हो गया, नेकलाइन ब्रेक हो गई है। और एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट अब हम लोगों को चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर एक मोमेंटम का डाइवर्जेंस, या बैंक निफ्टी में आप बोल सकते हो आर्ली चार्ट पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। आज इतनी तेजी थी, इतनी स्पीड में बैंक निफ्टी बढ़ रही थी, थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ जाए तो खैर कुछ अजीब नहीं लगना चाहिए हम लोगों को। लेकिन अगर डाइवर्जेंस आता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन हम लोगों को देखने मिल सकती है, राइट। तो अगर करेक्शन मिलती है, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, तो मैक्सिमम हम यही देखते हैं कि 34,700 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो हम यही चाहेंगे और हम यही आशा करेंगे कि 34,700 को बैंक निफ्टी होल्ड कर जाए। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो को अगर कोई भी करेक्शन आती है तो यहाँ से 34,700 को होल्ड करे। उसके नीचे फ्रेंड्स जाता है तो फिर बाकी डीप गैप्स की बात होगी, जो वन बाय वन हम एक एक लेवल लेना चाहते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपको 10 चार्ट पे 15-20 लेवल बना के आपको कंफ्यूज कर दूं, वो मेरा बिल्कुल भी इरादा, मेरा मोटिव नहीं रहता है। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको देखना है। और ऊपर की तरफ फ्रेंड्स अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर इन लेवल्स होल्ड कर जाती है, 34,700 की लेवल्स को होल्ड कर जाती है, देन ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी 37,400 से लेकर 38,000 तक का जो एक जोन है वो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप देखिए ये हेड एंड शोल्डर के अगर टारगेट को भी अगर आप लो, जो नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं मेजर्ड मूव बोलते हैं, तो ये देखिए ये भी वहीं तक का टारगेट दिखाई दे रहा है। तो खैर वो अलग बात है। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी है देखना वो है कि ये जो सपोर्ट लेवल्स हम लोगों ने बात की, वो सपोर्ट लेवल्स बैंक निफ्टी होल्ड कर जाए, राइट। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। देखिए, गोल्ड जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, जो कन्फ्यूजन थी, जो केओस था, और हम लोगों ने गोल्ड को आपके लिए कवर भी किया था। और ऑलमोस्ट देखिए हमारे टारगेट को टच करके ये वापस नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट एक टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड में। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है गोल्ड का। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, जो अगर ब्रीच करता है देन वापस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड कंसोलिडेशन में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो यहाँ पर एक टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह से क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे कितनी तेजी से ऊपर गया था और वापस अभी $100 के आसपास आ गया है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कम से कम $100 के आसपास क्रूड ऑयल वापस ट्रेड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें गोल्ड और
क्रूड में। अब हम आ जाते हैं स्टॉक्स की। 2-3 स्टॉक्स आपके लिए हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखे हैं। पहला स्टॉक जो है वो है MGL, महानगर गैस लिमिटेड। देखिए महानगर गैस लिमिटेड ने एक बहुत पुरानी, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। MGL अगर आप देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, राइट। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखो फ्रेंड्स, ये 2 कैंडल्स पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स हैं। तो कुछ ना कुछ खुफिया चीज हुई है यहाँ पर। क्या हुई है आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ ही है, राइट। ये अभी 50 दिन के मूविंग एवरेज के से रेजिस्टेंस खा रही है, लेकिन इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है फ्रेंड्स। आप इसको MGL को अपने वॉच लिस्ट में रखो। हो सकता है कि इसमें हम लोगों को मूव देखने को मिल जाए, राइट। तो MGL एक ऐसा स्टॉक है जो मैं चाहता हूँ अपने वॉच लिस्ट में रखिए। इट मे सरप्राइज, राइट। ये सरप्राइज कभी भी कर सकता है, क्योंकि काफ़ी बीट एंड डाउन स्टॉक्स है। उसके बाद अचानक में इस तरह की जो वॉल्यूम्स बनती हुई दिखाई दे रही है, इसे हम एलिफेंट स्टेप बोलते हैं फ्रेंड्स। एलिफेंट स्टेप मतलब कि हाथी जो अपने पद चिन्ह छोड़ के जा रहा है चार्ट पे, कि किसी ना किसी बड़े हाथी ने इसमें हाथ डाला है। तो ये 2 MGL एक स्टॉक मैं चाहता हूँ कि आप अपने वॉच लिस्ट पे रखें। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा ये कर सकता है। दूसरा स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया अगर आप देखोगे, क्यूमिंस इंडिया ने आज एक बड़े रेंज से ब्रेकआउट रजिस्टर की है। यहाँ पर देखिए क्यूमिंस इंडिया ने एक बड़े रेंज से आज एक ब्रेकआउट रजिस्टर की है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी की है। यहाँ पर देखिए अबव एवरेज वॉल्यूम्स है, अच्छी ब्रेकआउट एक रजिस्टर हुआ है। तो आप क्यूमिंस इंडिया को जो स्टॉक है इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन था ये, ऑलमोस्ट सितंबर 21 से चले आ रहा था। काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन को तोड़ने की कोशिश की है क्यूमिंस इंडिया ने। तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अच्छा मूवमेंट इसमें भी आने वाले दिनों में मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, लेवल्स मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं हमारे, तो लेवल्स मैं डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ कि और मैं आपको डायरेक्टली लेवल्स बता नहीं सकता, बाई सेल बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, आपको बस इतना बता सकता हूँ कि ये सब स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसे टाइमिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए, राइट। अगर आपके पास वो टूल्स हैं, अगर आप जानते हो किस तरह से आपको टाइमिंग करनी है, एंट्री एग्जिट वगैरह में अगर आप ट्रेंड हो, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो बड़ा एक चैलेंज होता है स्टॉक्स खोजने का, वो हम आपके लिए करके निकाल रहे हैं, राइट। तो क्यूमिंस इंडिया दूसरा स्टॉक है जो मैं अपने वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ। तीसरा स्टॉक जो स्टॉक नहीं है वो है क्रिप्टो। मैं क्रिप्टो की बात करूंगा। मैं ग्लोबल मार्केट में सीधा आके बिटकॉइंस की बात कर रहा हूँ आपसे। और बिटकॉइंस को देखिए, मैंने आपको वीकेंड पे भी डिस्कस किया था और अभी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट रेंज में है और एक बार ये रेंज टूट जाए तो आप बिटकॉइंस को भी आप ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइंस में भी हम लोगों को तेजी देखने को मिलेंगे। चलिए एक और स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर देते हैं जो कि है DLF। DLF देखिए, DLF ये हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया भी था, ब्लॉग में डिस्कस किया था, वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। अभी इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया है। देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था DLF ने, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है। तो जनरली ऐसा करती है स्टॉक्स, जब भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो उसको टेस्ट करती है। अभी एक इंपॉर्टेंट पिवट यहाँ बन चुका है। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये जोन है और मैं ये सब हटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जोन हम लोगों को DLF बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बार यहाँ से ऊपर DLF जाएगा, एक बार यहाँ से अपने आप को ऊपर सेट करता है तो इसमें अच्छी मूव मिल सकती है। बाकी 2 स्टॉक जो हम लोगों ने पहले आपके साथ डिस्कस किया वो हमारे फेवरेट है, राइट। और ये भी हमारे वॉच लिस्ट में है, जो हम अपने वॉच लिस्ट में बना के रखे हैं, राइट। तो ये आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। आने वाले दिनों में ये भी अच्छा मूवमेंट आपको करके दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आया। कल फिर मिलेंगे, मार्केट का हाल देखेंगे कि कहाँ मार्केट है, क्या है। और तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।